अच्छा शहजाद भट्ट साहब, एक तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपका और अकबर बाजवा समेत तमाम जितने भी लोग हैं हामी और नासर हो उनकी हिफाजत करे। ये बताएं कि आप कंटेनर पे, तो ये क़यामत के मनाजर आपने खुद देखे, गोली चली, आप कहाँ थे, इमरान खान साहब कहाँ थे, गोली चलाने वाला क्या आपकी ये मौके पे जो है, और आपने यानी शाहिदीन से भी बात की, आपकी क्या असेसमेंट है कि ये अचानक हुआ या ये खान साहब ही टारगेट थे? देखिए आरिफ साहब, मैं जब खड़ा था कंटेनर के पास तो कंटेनर पे इमरान खान ने जफर अली चौक पर जो स्पीच की थी, उसके बाद खान का काफिला रवा दवा हो गया। खान का काफिला जब आज चला है, ये मैं पिछले 6 रोज से देख रहा हूँ, ये बहुत 7 या 8 या 10 स्पीड पर चलता है। शायद आज खान को कुछ अलर्ट पहले से आया हुआ था। खान की काफिले की स्पीड आज रूटीन से तेज थी। जब ये काफिला जफर अली चौक से खान ने खिताब किया, और उस खान ने खिताब में जो आखिरी फिक्रा का अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है, जिसमें उसने कहा कि तमाम लोग सुन लें, आज मुल्क में सियासत नहीं हो रही, ये जहाद हो रहा है और हम जहाद के लिए निकले हुए हैं। ये आखिरी फिक्रा कहकर वो निकले। अब उन्होंने अगला पड़ाव कचहरी बाजार में करना था, जहां पर उनका खिताब था। उससे पहले सेंटर में एक इस्तकबालिया कैंप लगा हुआ था। इससे भी थोड़ा सा पीछे थे कि खान जो था वो बिल्कुल स्टेज के पास जो ऊपर कंटेनर के ऊपर बनाई हुई है, उस वक्त सेनेटर फैसल उसके साथ था, और उस साथ एक चट्टा साहब थे, नासिर चट्टा साहब का जो बेटा है वो था। पीछे उसके मैं खड़ा हुआ था। मेरा कैमरामैन फहीम हुसैन जो था वो नीचे रह गया। जब मैंने फवाद चौधरी से ये बात की कि मेरा कैमरामैन, उस वक्त मेरा टाइम था खान साहब से इंटरव्यू करने का, मैंने कहा फहीम हुसैन कैमरामैन नीचे है, तो उन्होंने मेरे साथ मुसर्रत चीमा को नीचे भेजा कि आप नीचे से जाकर कैमरामैन ले आए। अभी मैं खान से थोड़ा सा पीछे हटा हूँ, तकरीबन 1 मिनट या सवा मिनट का मार्जिन आप कह ले कि मैं पीछे हटा हूँ, तो साथ ही एक शख्स जो है उसने ब्लू कलर की शलवार कमीज पहनी हुई थी, उसने बाज़ाब्ता तौर पर, मैंने अपने बीपर्स में भी बात कही है, उसने आकर को भट्टी साहब हवाई फायरिंग नहीं की, उसने आकर खान की तरफ स्ट्रेट पिस्तौल किया है, और उसका मैंने पिस्टल देखा है, 30 बोर का पिस्टल उसके हाथ में था, और वो रूटीन का जो पिस्टल, वो पिस्टल रूटीन वाला नहीं था, वो एक सिंगल फायर वाला नहीं था, वो ब्रस्टेड था। उसने ब्रस्ट मारा है खान की तरफ, और उस ब्रस्ट के बाद जब उसने फिंगर अपनी रोकी है, तो फिर उसके बाद 2 या 3 गोलियां रह गई थी, वो फिर उसने सिंगल करके फायर की हैं। इसके बाद वो भागने लगा है। उसके बाद कंटेनर पर तो आप समझदार है कि उस वक्त भगदड़ मच गई है। मैंने खान का हाथ जो है वो खून आलूद देखा है, और फिर एक शख्स के मैंने जिस्म को देखा है, सफेद शलवार कमीज उसने पहनी हुई थी, मौजम उसका नाम था, वो खून में लथपथ हो गया था। उसी वक्त फिर एम्बुलेंसें आई हैं, वो भागी है, और खान का आखिरी फिक्रा मैंने ये सुना है कि लाहौर ले चलो, लाहौर ले चलो। जी अच्छा हाँ, ये शहजाद भट्ट साहब ये बताए, खुदा ना खास्ता वो गोली आपको भी लग सकती थी, वो इमरान खान साहब टारगेट थे, इसका मतलब ये है कि वो जो शूटर है, आप क्या समझते हैं वो कोई एक्सपर्ट शूटर था या अनजाना था या नशई था? क्या आपकी असेसमेंट क्या है? जिस तरह गोलियां उसने मुतलका कंटेनर तक पहुंच गई और वो उसको एक आदमी रोक भी रहा है, पीटीआई का नौजवान, तो इस हालात में तो कोई आम आदमी से तो बैलेंस नहीं हो पाता। भट्टी साहब, रूटीन की बात है, आप भी थोड़ा सा समझते हैं इस काम को, थोड़ा सा मैं भी समझता हूं। बात सिर्फ इतनी है कि सिंगल 9 फायर करना एक आम आदमी के लिए मुश्किल है, और ब्रस्टेड गन जब चलती है तो उससे अच्छा खासा झटका होता है। ये कोई आम दीवाना या एक आप कहें कि शख्स दुकान से उठ खड़ा हुआ है और उसने आकर फायरिंग कर दी है, ये मानने में भट्टी साहब बात आ ही नहीं रही। वो ब्रस्टेड पिस्तौल जो है वो चलाना, वो कहते हैं ना खाला जी का वाड़ा नहीं है, वो मुश्किल काम है, और उस पर भी उसने जो फायर किया है तो वो ट्रेंड आदमी मुझे लग रहा है, वो आम आदमी नहीं है जिसकी फिंगर जो है वो दबी रही है। आम आदमी 2 या 4 फायर करके उंगली उठा देता है, लेकिन उसको दबाए रखना और 9 फायर। अभी मेरी काजी साहब यकीन है, आपका ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर, कौमी हीरो इमरान खान को आज मारने की मुकम्मल साजिश थी? डू यू थिंक? भट्टी साहब, मैं स्ट्रेट अल्फाज कहूंगा, मैं मौके का ऐनी शाहिद हूं। इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की गई है। साजिश भी लफ्ज छोटा है, मारने की अमली काम किया गया है। उसकी तरफ पिस्तौल रखकर ब्रस्ट मारा गया है। इससे ज्यादा अगर वो बच गया है
तो वो अल्लाह का मंजूर था उसका बचना। मारने वाले तो कमी नहीं की ना, जो खान के साथ खड़ा है वो खून में लथपथ हो गया, एक शहीद हो गया, फैसल सेनेटर को गोली लग गई। अब ये तो अल्लाह के काम है कि गोली जब चल रही है तो गोली जो है वो खान की टांग में लगे या खान के हाथ पे लगे। गोली पे कोई ड्राइवर तो नहीं होता जो उसने रोकना होता है। वो गोली तो ब्रस्ट लग गई, वो चल गई। अब खान की छाती और मुंह पर यह फायर लग सकता था। आपकी बात दुरुस्त है, इमरान खान को कत्ल करने की आज अमली इक़दामात हुए हैं। जी अच्छा, एक तो मुझे ये बताएं, हम सुन रहे थे कि 9mm है, आप 30 बोर का कह रहे हैं। ये अगर ऑटोमेटिक वेपन हो, आप, मैं जानता हूँ आपका एज अ रिपोर्टर खासा नॉलेज है वेपन्स का भी, आप कवर करते रहे हैं, तो ये कितने की, इसकी कीमत क्या होगी और इसके लिए फिर ट्रेनिंग कितनी दरकार है? और मैंने ये भी सुना है कि नीचे से ऊपर निशाना पिस्तौल से लेना इंतहाई मुश्किल है और इंतहाई मशाक जो शूटर है वो दरकार होता है। ये ज़रा तीनों के मुझे जवाब दे दीजिए प्लीज़। जी काजी साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। 30 बोर का पिस्टल जो है और 9mm का पिस्टल, उसका साइज एक ही है। अब आमतौर पर जो मेरा ख्याल है कि 9mm का जो पिस्टल है उसमें जब हम नीचे से मैगजीन लगाते हैं तो ब्रस्ट आमतौर पर वो ज्यादा कीमती होता है, इसलिए उसमें ब्रस्ट नहीं लगता। ये जो दर्रे से, पेशावर से, चाइना से ये जो पिस्टल आ रहे हैं जो पाकिस्तान में बनते हैं, इनके नीचे एक मैगजीन ऐसी लग जाती है। रूटीन में 30 बोर के पिस्टल में या 9 बोर के पिस्टल में 8 गोलियां डलती हैं, लेकिन अगर आपने ब्रस्ट मारना है तो आप उसके नीचे बड़ी मैगजीन लगा लेते हैं, उसमें आप 13 से 14 गोलियां डाल लेते हैं। इसी तरह मेरी इतलात के मुताबिक जो बंदा पकड़ा गया है उसके पास एक और मैगजीन भी बरामद हुई है, यानी 14 गोलियां वो एक मैगजीन में और 14 गोलियां दूसरी मैगजीन में। वो पूरी कलाशनकोव लेकर आया है, वो पिस्टल नहीं लेकर आया, वो मारने की नीयत से आया है और उसने आगे मारने की कोशिश की है। आगे अल्लाह ताला की जात है बचाने वाली। दूसरी मेरी एक पुलिस अफसर से बात हुई है, मौके से जो एनी शाहिदीन है उनके बयानात रिकॉर्ड हुए हैं और 9 खोल बरामद हुए हैं, यानी 9 फायर जो है वो उस मौके पर चले हुए तो मिल भी गए हैं और फायर इससे ज्यादा हुए हैं। आमतौर पर जो 9mm का पिस्टल है वो 9 से गोलियां कम चलाता है, ये गोलियां 9 से भी ज्यादा चली हैं। जी काजी साहब। अच्छा, अब ये फरमाइए कि कितना जो बच्चा पीछे से उसका हाथ, जिसका हमने टीवी पे शॉट भी देखा कि वो कितना हुआ इंस्ट्रूमेंटल खान साहब के बचने में, जो क्या उसने उनके निशाने को कहीं दाएं बाएं हो गया जो बच्चे ने पीछे से उन्हें पकड़ रखा था? काजी साहब, बच्चे ने बहुत हिम्मत की है, उसको खराज तहसीन पेश किया जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, खान का जो कंटेनर है ये रूटीन से ऊपर है। मैंने इस पर आज 5 से 6 घंटे सफर किया है। जितने दरख्त से वो आते थे वो सारे वो हमें लगते थे, हम एकदम नीचे बैठ जाते थे। फिर बोर्ड लगे होते थे, फिर ओवरब्रिज हेड होते थे, उस पर भी हम नीचे हो जाया करते थे। यानी खान का कंटेनर रूटीन से भी बड़ा बनाया गया है। इसके अंदर पूरा इक्विपमेंट है, उसका कमरा है, वॉशरूम है, किचन है और उसकी जो छत है वो जरूरत से रूटीन के कंटेनर से बड़ी है, लिहाजा वो छत बहुत ऊपर है। इतनी ऊपर है कि दरख्त हमसे नीचे हुआ करते थे जब मैं उस पर सफर आज सारा दिन करता रहा। इसीलिए जो शूटर है उसने आगे जब फायर मारा है तो उसको निशाना बांधने में दुश्वारी हुई है। उसके पास एक ही ऑप्शन थी कि इमरान की तरफ पिस्टल करे और अपना ब्रश चला दे। अब आगे से अल्लाह बचाने वाला है और अल्लाह मारने वाला है, लेकिन वो बंदा ट्रेंड है, वो कोई आम नशेई नहीं है। और आखिरी बात मैं ये कर दूं, इस काम के बाद पुलिस ने फौरी कमांडो एक्शन किया है और लोगों का कुछ भला भी हुआ है कि पुलिस ने 3 ऐसे अफराद को पकड़ा है जिनके पास लोगों के जेब से निकाले हुए मोबाइल जो है वो भी बरामद हुए हैं, उनको भी लेके उसी थाने में पुलिस शिफ्ट हुई है। जी अच्छा, आखिरी सवाल फिर भट्टी साहब पूछेंगे। ये बताएं कि ये आपको हमें फुटेज कहाँ से मिली? ये जिस तरह इस तरह बात कर रहा था टीवी पे आके जैसे कोई ये तमगा जीत के आया है, ये रूटीन है, इस पे आपका क्या कमेंट है? आप तो एक अरसे से कवर कर रहे हैं, इस तरह मुल्ज़िमान और इतने हाई प्रोफाइल असैसिन को मुबैना तौर पर टीवी पे लाना है, ये कैसे लगा आपको? देखिए काजी साहब, वो इस वक्त ना सिर्फ बयान दिया उसने, बल्कि वो मेरी थाने में मौजूद एक अच्छे पुलिस अफसर से बात हुई है, मेरा वो तलक वाला है, उसने मुझे कहा है कि ये ड्रामे कर रहा है। मैंने कहा ये क्या बात की आपने? उसने कहा कभी पागलों वाली हरकतें शुरू कर देता है, कभी कुछ आयतें पढ़नी शुरू कर देता है और कभी नारे लगाना शुरू कर देता है। कायदे आज़म जिंदाबाद की बातें बार बार कर रहा है। वो अच्छा भला है, 4 थप्पड़ उसको पड़ेंगे, वो तोते की तरह बोलेगा।